इस डेरिवेशन में हमको एक चार्ज्ड स्फेरिकल शेल की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो चलिए हम एक शेल बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे फिगर में बना हुआ है। एक स्फेरिकल शेल है ये, जिसका रेडियस है कैपिटल R और टोटल चार्ज कैपिटल Q, जो सिर्फ सरफेस पे, क्योंकि ये शेल है, इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में है। उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि वो सिस्टम, क्योंकि ये एक तरह का सिस्टम है, ये शेल जो एक सिस्टम है जिसका एक अपना रेडियस और चार्ज कैपिटल Q है, इसको बनाने में कितना वर्क लगा, वो वर्क एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा लगा, और वो चार्जेस को असेंबल किया गया है शेल के फॉर्म में, तो कितना टोटल वर्क लगा वो स्टोर हो गया है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो इस बेसिक मीनिंग के आधार पर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस को समझते हैं। जब पहले ये शेल अनचार्ज था, यानी कि कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, और हम इन्फिनिटी से चार्ज लेते हुए आ रहे हैं, तो जैसे ही चार्ज इसमें ग्रो कर रहा है, जीरो से स्टार्ट होता हुआ चार्ज इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है इस सरफेस पे, तो और चार्ज लाने में हमको ज़्यादा मेहनत पड़ेगी, क्योंकि ये चार्ज जो स्टोर हो गया है इस सरफेस पे, वो और चार्ज लाने में उसको रिपेल करेगा। तो इसलिए जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा सरफेस पे, हमको और ज़्यादा इंक्रीमेंटल वर्क बोलते हैं उसको, और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि वर्क डन, जो हमको जीरो चार्ज से कैपिटल Q चार्ज तक लाने में टोटल वर्क करना पड़ा, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन की मदद से। तो चलिए हम इंटीग्रेशन की मदद लेते हैं यहाँ पे, और स्टार्ट करते हैं जीरो से, और किसी एक समय पे एट एनी टाइम t, कोई एक समय मान लेते हैं, किसी एक समय पे टाइम है t, और चार्ज उस समय पे हम सरफेस ऑफ जो शेल का सरफेस है उस पे चार्ज इस समय पे स्मॉल q मान लेते हैं। चार्ज हो गया स्मॉल q, और ये चार्ज इंक्रीज कर रहा है जीरो से कैपिटल Q की तरफ। ओके, तो इस समय पे, और जब Q चार्ज प्रेजेंट है इस सरफेस पे, तो इसका पोटेंशियल कितना हम लिख सकते हैं? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस सरफेस पे हो जाएगा K इंटू स्मॉल q बाई कैपिटल R। अब क्योंकि इस समय पे ये पोटेंशियल इस शेल के पास है जब चार्ज स्मॉल q है, तो और dq चार्ज लाना है। अगर हमको एक स्मॉल चार्ज dq इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से कैपिटल R तक लेके आना है, तो कितना हमको एडिशनल वर्क करना पड़ेगा उसको लिखते हैं। एडिशनल वर्क यानी कि dw, उसको लाने में हमको जो वर्क करना पड़ेगा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो चार्ज यानी dq, और मल्टीप्लाई बाय जो पोटेंशियल इस समय पे इस शेल का है। तो इसकी वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करें तो हम लिख सकते हैं के क्यू बाई स्मॉल कैपिटल R इंटू dq। ये हमने dw यानी कि स्मॉल वर्क जो स्मॉल चार्ज dq को लाने में लगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन की मदद से लिख रहे हैं के क्यू बाई कैपिटल R dq, और चार्ज, क्योंकि चार्ज यहाँ पे वेरिएबल है, हमने जीरो से स्टार्ट किया, और जब टोटल चार्ज यहाँ पे कैपिटल Q हो गया तब तक इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने पे टोटल वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी K इंटू कैपिटल Q स्क्वायर बाई 2R। यही टोटल वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इस शेल में स्टोर्ड हो गया है। तो यही हम बोल सकते हैं कि, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो इस स्फेरिकल शेल में है, उसकी वैल्यू हो गई के क्यू स्क्वायर बाई 2R। ये इसका आंसर हो गया। इस डेरिवेशन में हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है एक सॉलिड स्फीयर में। ये फिगर जो बना हुआ है एक सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर है, जिसमें कि टोटल चार्ज कैपिटल Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके पूरे वॉल्यूम में, और रेडियस कैपिटल R गिवन है। इसमें कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको बेसिक से स्टार्ट करते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि इस पूरे सिस्टम को बनाने में कितना वर्क लगा, टोटल वर्क। क्योंकि ये चार्ज है, चार्ज जो असेंबल हो रहा है एक सॉलिड स्फीयर के फॉर्म में, तो वो चार्ज असेंबल किया गया है जीरो से, जब स्टार्टिंग में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, और वो चार्ज हम सेंटर से ग्रो करते हुए लेके आ रहे हैं बाहर की तरफ। तो जैसे जैसे चार्ज ग्रो कर रहा है और ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है और चार्ज लाने में, क्योंकि वो चार्ज जो स्फीयर पे चार्ज प्रेजेंट है वो और चार्ज को लाने में उसको रिपेल करेगा, इसलिए वर्क डन इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इस केस में हमको इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी, और धीरे धीरे चार्ज को ग्रो करते हुए किसी एक समय पे हम इंटीग्रेशन, पहले वर्क डन की वैल्यू लिखते हैं फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए मानते हैं किसी एक समय पे अगर एक स्फीयर, स्मॉल स्फीयर दिखाते हैं जो बन चुका है। अगर हम यहाँ डॉटेड से बनाते हैं यहाँ पे इस तरीके से, मान लेते हैं कि चार्ज ग्रो करते हुए हमने इतना स्फीयर बना लिया है। इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, और जो चार्ज इसमें प्रेजेंट है इस समय वो स्मॉल क्यू मान लेते हैं। यानी कि हमने किसी एक समय पे एक रेडियस स्मॉल आर का स्फीयर बना के तैयार किया है, और उसमें चार्ज स्मॉल क्यू प्रेजेंट है। ओके, क्योंकि टोटल चार्ज कैपिटल क्यू तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम स्मॉल क्यू को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की मदद से लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं ये स्मॉल क्यू जो स्मॉल आर रेडियस के अंदर प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करके लिख सकते हैं टोटल चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज कैपिटल क्यू बाई टोटल वॉल्यूम, यानी कि 4/3 बाई कैपिटल आर क्यूब, और मल्टीप्लाई कर देंगे ये स्मॉल स्फीयर स्मॉल आर वाला, 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। तो ये स्मॉल क्यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं कैपिटल क्यू के फॉर्म में, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। अब जब इस समय पे ये चार्ज स्फीयर हमने बना लिया है स्मॉल आर रेडियस का और स्मॉल क्यू चार्ज, उसका अपना पोटेंशियल कितना होगा? इसका अपना पोटेंशियल V हम लिख सकते हैं K इंटू स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर। तो इसकी ये जो पोटेंशियल इस स्फीयर स्मॉल आर रेडियस और स्मॉल क्यू चार्ज का है स्फीयर, इसका पोटेंशियल हो गया K स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा K इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर क्यूब। अब इस समय पे और चार्ज पार्टिकल लेके आते हैं अगर सरफेस पे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा वो लिखते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो मान लेते हैं कि इस स्मॉल आर का जो हमने स्फीयर बनाया है इस पे एक लेयर की तरह इस तरीके से और चार्ज dq लेके आ रहे हैं। इस तरह से एक इसका स्फीयर की थिकनेस ग्रो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो वो कितना dq चार्ज लेके आए? dq, पहले तो वो dq को लिखते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं dq, जो हम एडिशनल चार्ज यानी कि एक लेयर बना रहे हैं इसके ऊपर, इस स्मॉल आर रेडियस के ऊपर एक छोटी सी पतली सी लेयर dr थिकनेस की बनाने जा रहे हैं, उसको हम लिख सकते हैं ये वाला चार्ज यानी कि dq चार्ज को लिख सकते हैं। जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज यानी कैपिटल Q बाई टोटल वॉल्यूम यानी कि 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और ये जो थिकनेस dr थिकनेस यानी कि ये थिकनेस जो हम बोले ये dr थिकनेस है, इस थिकनेस का अपना वॉल्यूम जितना है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस थिकनेस जो लेयर हमने बनाई है इस r स्मॉल r रेडियस के ऊपर, इस पतली सी थिकनेस का हम वॉल्यूम लिख सकते हैं 4 पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर इंटू dr। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, हम लिख सकते हैं 3 कैपिटल Q इंटू स्मॉल r स्क्वायर dr बाई कैपिटल R क्यूब। एक बार हमने ये स्मॉल क्यू dq चार्ज लिख लिया, इसको लाने में कितना वर्क लगा? dw, इंक्रीमेंटल वर्क, dq इंटू v। पोटेंशियल जो उस समय पे स्फीयर का था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो स्मॉल वर्क डन आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं
यानी कि डी क्यू और वी जो हमने ऊपर ये एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3k कैपिटल Q स्क्वायर इंटू आर टू द पावर ऑफ 4 डी आर डिवाइड बाई आर टू द पावर ऑफ 6। इसी को इंटीग्रेट करना है टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए और इंटीग्रेट करते हैं टोटल वर्क इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे रेडियस हम ग्रो कर रहे हैं 0 से कैपिटल आर तक, 0 से कैपिटल आर, ये इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। टोटल वर्क डन इसकी वैल्यू इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगी 3/5 इंटू के इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर। यही वैल्यू जो टोटल वर्क है इसी को हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है इस सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर के फॉर्म में। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ये आंसर हो गया इसका। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो आसानी से मिलते रहें।